खबरें दे दनातन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। रुक करेंगे खबरों का। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण का मतदान 16 जिलों की 71 विधानसभा सीटों पर कुल 1066 उम्मीदवार मैदान में उतरे। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में सेना और आतंकी में मुठभेड़, 2 आतंकी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। चिराग पासवान का आरोप, चुनाव बाद बीजेपी को छोड़कर आरजेडी के साथ चले जाएंगे नीतीश। बिहार विधानसभा चुनाव पर पीएम मोदी की अपील, कहा सावधानी बरतते हुए डालें वोट। बिहार के लखीसराय के बढ़ैया में वोट डालने पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, ईवीएम हुई खराब, देर से हुई वोटिंग। तेजस्वी यादव ने मुंगेर की घटना का किया जालियांवाला बाग से तुलना, बोले जनरल डायर बनने की इजाजत किसने दी। तेजस्वी ने कहा पुलिस लोगों को ढूंढ ढूंढ कर पीट रही थी, वीडियो क्लिप दिल दहला देने वाली है। बिहार चुनाव पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर लोगों से की अपील, ज्यादा से ज्यादा करें मतदान। केजरीवाल ने बीजेपी को घेरा, बोले फ्री कोरोना वैक्सीन हर भारतीय का अधिकार। दिल्ली में कोरोना के केसों में भारी वृद्धि, 4153 नए मरीज मिले, कंटेनमेंट जोन 3000 के पार। भारत में अब तक 78 लाख से ज्यादा कोरोना केस, 1,18,534 कोरोना मरीज अब तक दम तोड़ चुके हैं। ओ ब्लड ग्रुप वाले लोगों में कोविड का संक्रमण होने की संभावना बेहद कम, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में यह शोध प्रकाशित हुआ। दिल्ली एनसीआर के वातावरण में जहर घोल रहे प्रदूषक, हवा हुई खराब, बुधवार सुबह आईटीयू में एयर क्वालिटी इंडेक्स 274 दर्ज। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार की अनूठी पहल, रिमोट सेंसिंग से वाहनों की होगी निगरानी। जम्मू कश्मीर में बाहरी लोगों को मिली जमीन खरीदने की इजाजत, तो महबूबा ने कहा लोगों को रोटी और रोजगार देने के सभी मोर्चे पर विफल सरकार। मुजफ्फरपुर रैली में पीएम मोदी का तेजस्वी पर निशाना, बताया जंगलराज का युवराज। मुजफ्फरपुर रैली में पीएम मोदी ने कहा इस बार बिहार का चुनाव बहुत ही असाधारण परिस्थिति में हो रहा है, कोरोना के कारण आज पूरी दुनिया चिंता में है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो दल जिन्होंने बिहार को अराजकता दी, कुशासन दिया, वो फिर मौका खोज रहे हैं। पीएम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले के समय जो लोग सरकार में थे उनका मंत्र रहा है पैसा हजम, परियोजना खत्म। बिहार में पीएम मोदी ने गिनाई अपनी सरकार की उपलब्धियां, करीब करीब 1 लाख 1 करोड़ रुपए की सीधी मदद किसान के खाते में जमा कराई। दरभंगा रैली में पीएम मोदी ने कहा आज मां सीता अपने नहर को तो प्रेम से निहार ही रही होंगी, अयोध्या पर भी आज यहां की नजर होगी। बिहार की रैली में बोले राहुल गांधी इस बार दशहरे पर रावण नहीं, पीएम का पुतला जला। राहुल गांधी ने कृषि कानूनों का मुद्दा उठाते हुए कहा यह दुख की बात है, पंजाब में पुतले जलाए गए क्योंकि किसान परेशान हैं। राहुल गांधी ने कहा लॉकडाउन के दौरान पैदल चलकर बिहार लौटने पर मजदूर परेशान हुए, मजदूरों के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया था। राहुल ने कहा मैंने मजदूरों से मुलाकात की, उन्होंने बताया कि हमें कुछ टाइम दे देते तो हम घर चले जाते। बिहार में रोजगार पर बोले राहुल, अब मोदी ने 2 करोड़ की बात कही तो भीड़ भगा देगी। राज्यसभा चुनाव से पहले बसपा को झटका, चुनाव से पहले मायावती के 5 विधायकों ने की बगावत, बीएसपी प्रत्याशी से रामजी गौतम के 10 प्रस्तावकों में से 5 ने अपना नाम लिया वापस। 10 विधायकों ने प्रस्ताव किया था जिसमें से 5 ने प्रस्ताव वापस ले लिया। बीएसपी के 8 दर्जन विधायक पार्टी के खिलाफ कर सकते हैं वोटिंग। आगरा में मिठाई मिलावटखोरों के खिलाफ प्रशासन सख्त, मिलावटखोरी मामले में नामजदों से पुलिस करेगी पूछताछ। हरदोई में शौच के लिए गई युवती को कार सवार बदमाशों ने किया अपहरण कर बदमाशों ने उसके साथ किया गैंगरेप। बदायूं के उस हैत में घर में लगी भीषण आग लगने से झोंपड़ी नुमा 23 घर जलकर राख हो गए। धान खरीदने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सीएम योगी बेहद सख्त, सीतापुर खाद्य विपणन अधिकारी समेत 3 को प्रतिकूल प्रविष्टि का आदेश। आगरा के आरबीएस कॉलेज के पास बाइक सवार बदमाश ने युवक को मारी गोली, मेडिकल की दुकान पर काम करता था घायल युवक। प्रतापगढ़ में एशिया का सबसे लंबा व्यक्ति धर्मेंद्र प्रताप सिंह गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराने में रहा कामयाब। मोदीनगर में नवविवाहिता से सामूहिक दुष्कर्म, अवैध होटल में ले जाकर परिचित ने पिलाई नशीली कोल्ड ड्रिंक, उसके बाद किया दुष्कर्म।
डिप्टी सीएम कृष्ण प्रसाद मौर्य कल बीजेपी प्रत्याशियों के लिए करेंगे प्रचार। सुबह 11:30 बजे गौरी बाजार देवरिया में करेंगी जनसभा। नोएडा शहर में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए एक्शन में प्राधिकरण विभाग। प्रदूषण फैलाने पर 10,82,000 रुपए का लगाया जुर्माना। माफिया डॉन अतीक अहमद की बड़ी मुश्किल है, 13 नवंबर को कोर्ट में होना होगा पेश। राशन वितरण में धांधली रोकने के लिए सीएम योगी सख्त। राशन वितरण की जांच के लिए टीम्स का गठन। ग्रेटर नोएडा में दादरी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने बदमाशों से 2 बाइक 2 तमंचे किए बरामद। बदमाशों पर करीब 6 से ज्यादा लूटपाट के मामले दर्ज। ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर देते थे लूट की वारदातों को अंजाम। भाजपा विधायक अलका राय ने लिखी प्रियंका वाड्रा को भावुक चिट्ठी। का मुख्तार जैसे दुर्दांत को क्यों बचा रही उनकी सरकार। सासनी गेट के पास सट्टे को लेकर विवाद। एक युवक ने दूसरे को मारी गोली। अस्पताल में युवक की मौत। प्रदेश सरकार ने वायु प्रदूषण को लेकर 16 जिलों के प्रमुख शहरों को संवेदनशील घोषित किया। तत्काल कार्रवाई के निर्देश। फर्रुखाबाद में कूड़े के ढेर में मिला नवजात बच्चे का भ्रूण। थाना कमालगंज क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के पास का मामला। बाराबंकी जिलाधिकारी ने कहा था कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं, मगर उनके अधिकारी दिखा रहे ठेंगा। खुद के अधिकारी भ्रष्टाचारी। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में महिला को जलाने के मामले में नया मोड़। पुलिस ने बताया आरोप फर्जी। लखीमपुर खीरी में ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। आहत होकर मौत को लगाया गले। कानपुर देहात के रसूलाबाद में गाली गलौज का विरोध करने पर दबंगों ने पति पत्नी को बेरहमी से पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बाहुबली विधायक विजय मिश्रा का टूटेगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। शहर के अल्लाहपुर इलाके में बना हुआ है 5 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। कमिश्नर कोर्ट ने कॉम्प्लेक्स तोड़ने का दिया आदेश। सुनवाई के बाद विजय मिश्रा का कॉम्प्लेक्स का जो फैसला है वो फैसला आने के इंतजार में पहले तोड़फोड़ रुक गई थी, लेकिन अब फिर से तोड़फोड़ का रास्ता साफ। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई। वायु प्रदूषण को लेकर 25 बिल्डर साइट पर जुर्माना। 1,25,00,000 रुपए का जुर्माना। बिजनौर से बसपा सांसद मलूक नागर पर कसा इनकम टैक्स का शिकंजा। दिल्ली एनसीआर बिजनौर में छापेमारी। मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना क्षेत्र के पुरबालियान गांव में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। विवाद में एक युवक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। मुजफ्फरनगर के थाना जानसठ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। बुलेट प्रूफ जैकेट बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश। 3 लोगों को किया गया गिरफ्तार। शाहजहांपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। टॉप 10 बदमाश समेत 4 अन्य को भी पकड़ा। एसपी आनंद चला रहे अपराध रोको अभियान। देहरादून नाबालिग बच्ची के शोषण मामले पर जज बर्खास्त। हरिद्वार की तत्कालीन सिविल जज दीपाली शर्मा हुई बर्खास्त। नैनीताल हाईकोर्ट की सिफारिश पर जज को किया गया बर्खास्त। सीएम त्रिवेंद्र रावत की अध्यक्षता में चारधाम देवस्थानम प्रबंधन की बैठक। पुजारी और पुरोहितों से संबंधित नियमावली पर हुई चर्चा। रिया की एफआईआर के खिलाफ सुशांत की बहनों ने बॉम्बे हाईकोर्ट से की गुजारिश, जल्द से जल्द की जाए सुनवाई। रिया ने बॉम्बे हाईकोर्ट से की अपील। सुशांत की बहनों का एफआईआर रद्द करने की मांग और दोनों बहनों के खिलाफ लिए जाएं एक्शन। एक्टर सोनू सूद ने बिहार की जनता को दिया खास संदेश। बटन उंगली से नहीं, दिमाग से लगाना। सोनू सूद की कोरोना काल में मदद को यूजर ने कहा पीआर स्टंट। कहा सोनू की टीम बिना जानकारी के लोगों को पहुंचाती थी मदद। सोनू ने कहा लोग मेरी नियत पर शक करते हैं, उन्हें मैं कोई सफाई पेश नहीं करना चाहता। नकारात्मक रहना उनके डीएनए का हिस्सा, मेरा नहीं। गोवा के गांव में फिल्म शूट के दौरान करण के प्रोडक्शन हाउस ने फैलाया कचरा। कंगना रनौत ने कहा मूवी इंडस्ट्री को पर्यावरण के लिए खतरा। प्रियंका ने अपनी नई अंग्रेजी फिल्म का किया ऐलान। फिल्म में वो 5 बार ग्रैमी पुरस्कार जीत चुकी हैं। सलीन डियोन के साथ आएंगी नजर। एक्ट्रेस मालवी पर हुए जानलेवा हमले पर मदद के लिए आगे आई कंगना रनौत। महिला आयोग से की न्याय दिलवाने की अपील।
बड़े पर्दे पर इच्छाधारी नागिन बनने जा रही श्रद्धा कपूर। फिल्म का निर्देशन विशाल फुरिया ने किया। 3 पार्ट में रिलीज होगी फिल्म। बिग बॉस में एजाज और पवित्रा में लव एंगल। करीब आ रहे पवित्रा एजाज। साथ ही जान राहुल निक्की में कैसे चल रहा ट्रायंगल। अब बाकी बचे सदस्यों में से कौन बनेगा अगला कैप्टन। 3 घरवाले हुए कप्तान बनने की रेस से बाहर, ये देखना होगा मजेदार। कंगना ने बॉलीवुड और नेपोटिज्म कनेक्शन पर साधा निशाना। कहा ऐसे हमले सिर्फ आउटसाइडर और छोटे शहर से आने वाले कलाकारों पर ही होते हैं। बिग बॉस शो में नॉमिनेशन टास्क के बाद कई सदस्यों के बीच देखी गई अनबन। राहुल वैद ने नेपोटिज्म का मुद्दा उठाते हुए जान कुमार सानू को किया नॉमिनेट। मालवी मल्होत्रा पर चाकू से हमला करने वाले शख्स की हुई पहचान। फिलहाल शख्स की गिरफ्तारी नहीं, अस्पताल में भर्ती अभिनेत्री। बिहार में चुनाव प्रचार से लौटी अमीषा पटेल। कहा एलजेपी प्रत्याशी प्रकाश चंद्रा ने उन्हें जबरन चुनाव प्रचार कराने के लिए किया ब्लैकमेल। रिपब्लिकन पार्टी की सदस्य बॉलीवुड एक्ट्रेस पाल का कोविड टेस्ट आया पॉजिटिव। डॉक्टर्स की सलाह पर अब वो कुछ दिन रहेंगे हॉस्पिटल में ही एडमिट। मराठी भाषा को लेकर दिए गए विवादित बयान पर राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस की तरफ से बिग बॉस सदस्य जान कुमार को मिली धमकी। कहा मराठी से नफरत और अपमान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एडिलेड में पिंक टेस्ट से पहले डे नाइट प्रैक्टिस मैच खेलेगी टीम इंडिया। 17 दिसंबर से शुरू होगी 4 टेस्ट मैचों की सीरीज। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए रोहित शर्मा का नहीं हुआ चयन। आईपीएल के एक मैच में हो गए थे चोटिल। रिटायरमेंट के बाद भी डिप्रेशन से जूझ रहे ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिशेल जॉनसन 2018 में लिया था क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास। 2 दिन पहले पिता को खोने के बावजूद खेल रहे मनदीप सिंह। कप्तान राहुल ने की जमकर तारीफ। रिद्धिमान साहा की तूफानी पारी के राशिद खान ने की तारीफ। कहा कि इस साल की सर्वश्रेष्ठ में से एक पारी। खबरें दे दनादन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी। नमस्कार।